हेलो, तो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ जुंजू ईटो, जो अपनी हॉरर मांगास के लिए फेमस है। हॉरर मतलब प्योर हॉरर। उनके ही कलेक्शन में से एक उजुमाकी को नहीं, उजुमाकी सिर्फ नारुतो ही नहीं हो सकता, बल्कि इंग्लिश में इसका मतलब है स्पाइरल, और ये स्पाइरल स्टोरी से रिलेट करता है, जो तुम्हें आगे पता चलेगा। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस मांगे के टोटल 20 चैप्टर्स हैं, तो मैं इस मांगा को पार्ट्स में कवर करूंगा। तो अपनी खुर्सी की पेटी बांध लो और शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो उजुमाकी चैप्टर 1 का नाम है द स्पाइरल ऑब्सेशन। तो स्टोरी स्टार्ट होती है कहानी की मेन कैरेक्टर के साथ, जो कि अपने टाउन का नाम बताती है और बताती है अपने साथ हुए कुछ रिसेंट इंसिडेंट्स के बारे में। और फिर सीन शिफ्ट होता है मेन कैरेक्टर के स्कूल के पास, जहां वो अपना नाम बताती है, जो कि है किरेई गोशिमा, जो कि कुरोजू हाई स्कूल में पढ़ती है, जो माउंटेन्स के ऊपर है, और वहां अपने मम्मी पापा और छोटे भाई के साथ रहती है। उसके पापा एक पॉटर है, मतलब जो क्ले का यूज करके कई चीजें बनाते हैं और उनको बेचते हैं। उतने में ही किरेई को एकदम से याद आता है कि वो स्टेशन के लिए लेट हो रही है, जहाँ उसका बॉयफ्रेंड उसका वेट कर रहा है, और वो स्टेशन की तरफ दौड़ने लगती है। और दौड़ते समय उसके बगल से एक छोटा सा भवंडर निकलता है, नहीं जोगिंदर वाला भवंडर नहीं, बवंडर आएगा बवंडर। फिर रास्ते में उसे उसके बॉयफ्रेंड सुइची के फादर दिखते हैं, जो कि एक पतली सी गली में किसी चीज को घूर रहे होते हैं। और किरेई उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आता। और किरेई उनके पास जाती है और वो देखती है कि सुइची के फादर एक स्नेल को देख रहे हैं, और वो वहां से निकल जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है स्टेशन पे, जहाँ किरेई सुइची का वेट कर रही होती है, और उतने में ही वहाँ ट्रेन आ जाती है, जिसमें से सुइची निकलता है। फिर वो दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं। फिर किरेई सुइची को बताती है कि उसने उसके पापा को देखा, जो कि एक खाली स्नेल की तरफ देख रहे थे, और वो बोलती है कि शायद वो कोई और होगा। वैसे भी वहाँ बहुत अंधेरा था, लेकिन सुइची कंफर्म करता है कि वो उसके पापा ही थे। वो कुछ समय से अजीब बर्ताव कर रहे हैं। फिर वो दोनों एक पार्क में जाके बैठ जाते हैं, और किरेई सुइची से पूछती है कि तुम कुछ समय से डिप्रेस्ड बिहेव कर रहे हो, क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? और सुइची उसे बोलता है कि चलो इस टाउन को छोड़ देते हैं, जिसे सुन के किरेई शॉक हो जाती है। और फिर सुइची कहता है कि मैं सीरियस हूँ यहाँ से निकलने के बारे में, और वो इस जगह पे नहीं रह सकता, और वो पागल हो जाएगा अगर यहाँ रहा तो। जिसपे किरेई बोलती है कि उसे कुछ समझ नहीं आया। तो सुइची उसे पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ कुछ फील नहीं होता, क्योंकि मैं यहाँ से दूर रहता हूँ, तो जब भी मैं स्टेशन पर कदम रखता हूँ, मुझे हर बार अजीब लगता है और डिजी फील होता है। लेकिन किरेई को अभी भी कुछ नहीं फील हो रहा होता। उतने में एकदम से सायरन बजने लगता है, जो कि हर शाम 5 बजे बजता है, और सायरन की आवाज से सुइची को परेशानी होती है, जो कि उसके कान को चीरती है। उतने में ही किरेई बोलती है कि उसे अब घर जाना है, और वो दोनों ही घर की तरफ बढ़ते हैं। फिर रास्ते में उन्हें एक सी दिखती है, जिसे देख के सुइची फिर कहता है कि उसे ये सी भी नहीं पसंद है, ये ओशियन जहाँ वो रहता है वैसा नहीं है, और उसे वो ब्लैक लाइट हाउस भी एविल लगता है। कुछ पसंद भी है तुझे? नहीं, सीरियस मांगा है। फिर सुइची कहता है कि ये लूमिंग माउंटेन वाइंडिंग स्ट्रीट सब उसके नर्व पे चढ़ती है, और कहता है कि ये जगह स्पाइरल से घिरी हुई है। जिसपे किरेई उससे पूछती है कि तुमने क्या कहा, और सुइची से बताने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पे, और यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग और क्रीपी दोनों होने वाली है, तो ध्यान से देखना। तो हम देखते हैं सुइची के फादर, जो कि किरेई के पापा को विजिट करते हैं और उनकी आर्ट और स्किल की तारीफ करते हैं। और किरेई के फादर उन्हें बताते हैं कि क्राफ्टमैन के काम में स्लो काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हार्ड वर्क से। सुइची के पापा उन्हें बोलते हैं कि वो सच में उनकी आर्ट को रिस्पेक्ट करते हैं, दी आर्ट ऑफ स्पाइरल। जिसपे किरेई के पापा दी आर्ट ऑफ स्पाइरल सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि लेकिन कभी कभी ये चक्कर भी दिला सकता है। फिर सुइची के पापा उन्हें उनके लिए भी एक स्पाइरल पैटर्न का कुछ बनाने को बोलते हैं, और पैटर्न को एक्सप्लेन भी करते हैं। जिसपे किरेई के फादर कहते हैं कि ब्लैक स्पाइरल ठीक रहेगा ना। फिर सुइची के फादर उन्हें बताते हैं कि कुछ टाइम से उन्हें स्पाइरल पैटर्न पसंद आने लगा है, और वो हर स्पाइरल पैटर्न वाली चीज को कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि नए और पुराने किमोनो विद स्पाइरल पैटर्न, कॉन्चिस मतलब सी स्नेल, स्नेल शेल्स जो कि स्पाइरल शेप में ही होते हैं, एमोनाइट फॉसल्स, स्प्रिंग कॉच टेप, मॉस्किटो रेपेलेंट इंसेंसेस, और इवन ट्विस्टिंग वाइन्स भी। स्पाइरल्स हर जगह है जहां तुम देखो। और बोलते हैं कि उन्होंने सोचा क्यों ना सबसे बेस्ट पॉटर से एक स्पाइरल पैटर्न बनवा ही क्यों ना ले। और बहुत क्रीपी और एक्साइटेड होके गोशिमा को स्पाइरल के लिए अपने डीप फैसिनेशन के बारे में बताते हैं, और ये कहते हैं कि स्पाइरल की तरह और कुछ नहीं है, और इसीलिए वो उनके पास आए हैं, क्योंकि वही उसे बना सकते हैं। जिसे देख के किरेई उसका छोटा भाई भी शॉक्ड थे। फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ किरेई और सुइची एक जगह बैठे हैं, और वो सुइची के पापा के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो अब नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, और उनका ऑब्सेशन स्पाइरल के साथ। लेकिन किरेई ये बोल के बात को टालने की कोशिश करती है कि कई लोगों को अजीब चीज कलेक्ट करने का शौक होता है, जैसे कि सिगरेट बट। लेकिन सुइची बोलता है कि उनका ऑब्सेशन नॉर्मल नहीं है, इसके चक्कर में उन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी है, और अब वो अपना पूरा दिन बस उन स्पाइरल्स के पास ही बिताते हैं, और उन्हें घूरते रहते हैं, किसी की आवाज भी नहीं सुनते। और स्ट्रेंज तो ये है कि उनकी आंखें भी घूमने लगती है, जिसपे किरेई बोलती है कि शायद वो तुम्हें हंसाने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन सुइची बता
बताता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि उनकी आंखें इंडिविजुअली घूमती है। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, चाहो तो ट्राई करके देख लो। दोनों आई बॉल्स का इंडिविजुअली घूमना इम्पॉसिबल है। तो ये चीज इस बात को और क्रीपी और हॉरिबल बना देती है। और वो बताता है कि डिनर के वक्त भी उन्हें स्पाइरल शेप्ड फिश केक चाहिए, वरना वो खाना नहीं खाते। और करी को भी घुमाने के बाद खाते हैं और नहाते वक्त पहले पानी को घुमाते हैं और फिर उसमें नहाते हैं, जिसे सुन के किरई हंसती है क्योंकि उसे ये सब फनी लगता है। फिर सुइची किरई को अपने घर आने को बोलता है ताकि वो खुद अपनी आंखों से वो सब देख सके और फिर शायद वो भी उस टाउन को हिट करना चालू कर दे। और वो दोनों उसके घर की तरफ निकल जाते हैं और रास्ते में उनके बगल से एक और भवंडर निकलता है और वो लोग फिर से रास्ते में उसके पापा के बारे में बात करते हैं। उतने में ही सुइची नाली में स्पाइरल नोटिस करता है और उसे भी अपने फादर के ऑब्सेशन से रिलेट करता है, लेकिन किरई उन्हें बस क्लो से बने हुए बोल के इग्नोर कर देती है। फिर वो दोनों सुइची के घर पहुंचते हैं जहाँ उसके पापा उसकी मम्मी पे चिल्ला रहे होते हैं और उन्हें मारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन सुइची उन्हें रोक लेता है। और वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि सुइची की मम्मी ने उसके पापा के सारे स्पाइरल्स के कलेक्शन को फेंक दिया था ताकि वो इन सब से बाहर आए और दोबारा जॉब पे जाए। लेकिन तभी उसके पापा ये बताते हैं कि अब वो खुद अपनी बॉडी से ही स्पाइरल बना सकते हैं, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। और किरई के सामने आके अपनी आंखों को इंडिविजुअली घुमाने लगते हैं, जो कि बहुत क्रीपी और साथ साथ रियलिस्टिक भी लगता है। मतलब यार एक बार आर्ट को देखो भाई, आंखों में बनाई गई वो वेन्स एकदम रियलिस्टिक फील होती है। फिर उनकी आंखों को घूमते हुए देख के किरई हैरान हो जाती है और डर भी जाती है। और फिर कुछ दिन तक सुइची अपने पापा के बारे में बात नहीं करता और एक दिन किरई के पापा उसे सुइची के पापा के रिक्वेस्ट किए गए स्पाइरल शेप पीस को डिलीवर करने के लिए बोलते हैं और वो उनके घर चली जाती है। वहाँ सिर्फ उसके पापा होते हैं जो कहते हैं कि सुइची घर पे नहीं है, लेकिन किरई बोलती है कि मैं सिर्फ आपके ये ऑर्डर किए हुए पीस को डिलीवर करने आई हूँ। लेकिन सुइची के पापा उसे लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी बॉडी को ही स्पाइरल में बदल सकता हूँ। और बहुत क्रीपी तरीके से अपनी जीभ को बाहर निकालते हैं और एक स्नेल की शेल की तरह घुमाने लगते हैं। जुबान इतनी बार आ कैसे गई? और बाकी आर्ट तो रियलिस्टिक है ही। अब ये चीज देख के किरई बहुत डर जाती है और चिल्ला के वहाँ से भाग जाती है और उस पीस को भी वहीं छोड़ देती है। और तभी वहाँ एक डिलीवरी बॉय आता है जो कि सुइची के पापा के लिए ऑर्डर लेके आया था, जिसका वो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। फिर सीन कुछ दिनों बाद पे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुइची के पापा का फ्यूनरल। और फिर वहाँ सुइची किरई को बताता है कि उसके पापा कैसे मरे और वो कहती है कि वो स्टेयर से गिर के नहीं मरे। तो वो उसे बोलता है कि ये चीज उन्होंने बस सबको बताने के लिए बनाई है। असल में वो और उसकी मम्मी उसके पापा को लेकर बहुत टेंस थे, तो वो एक डॉक्टर के पास गए थे बिना उसके पापा को बताए। और उस रात वो घर लेट आए और घर आके जब उन्होंने उन्हें ढूंढा तो वो उन्हें कहीं नहीं मिले। फिर एकदम से वो देखते हैं कि उसके पापा के स्टडी रूम के बीच में एक टब पड़ा है, जिसे वो खोलते हैं और उसके पापा ने अपने आप को ही स्पाइरल में बदल दिया होता है और उस टब में फिट हो चुके होते हैं। मतलब भाई कितना ही क्रीपी बना सकते हो। तो उनकी मौत उनकी बोन्स टूटने से हुई है क्योंकि उन्होंने अपने आप को स्पाइरल बना के उस टब में फिट कर लिया था। और फिर सुइची अपनी बात को कंप्लीट ही कर रहा होता है कि एकदम से पीछे से आवाज आती है जो सबको आसमान में देखने को बोलता है और किरई आसमान में देख के शॉक हो जाती है। और इसी के साथ खत्म होता है उजुमा की चैप्टर 1। और ये चैप्टर तो बस अभी स्टार्टिंग ही था, लेकिन फिर भी इसमें कई क्रीपी मूवमेंट्स है और आगे जाके तो ये मांगा और भी क्रीपी और हॉरर होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर दो, बाकी मैं वैसे भी बना ही दूंगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी हम मिलते हैं ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।